बजट सत्र के दौरान वियतनाम ट्रिप पर रिलैक्स कर रहे राजनीतिक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर राहुल गांधी ने लौटने के बाद संसद के नियमों पर ही सवाल उठा दिए। बजट सत्र में वे वियतनाम घूम रहे थे और लौटने के बाद बजट पर सवाल करना चाहते थे। उनकी इसी हल्की संसदीय समझ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। नमस्कार, मैं हूं विनीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। संसद और संसद की कार्यवाही से लगभग नदारद रहने वाले राहुल गांधी तब बौखला जाते हैं जब उन्हें संसद में भाषण देने का मौका नहीं दिया जाता। अब वे वियतनाम से लौटे हैं तो अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फेलो एमपीज के साथ शेयर करना चाह रहे होंगे, पर उनके अनुसार इसका मौका भी उन्हें नहीं दिया गया। नहीं, बात ये नहीं है, बात तो बजट सत्र से जुड़ी है। बजट सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे राहुल गांधी अब बोलने का मौका चाहते हैं। इसी सिलसिले में बजट सत्र के दूसरे फेज में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। उनके इसी बयान पर अमित शाह का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बजट के लिए विपक्ष को 42% समय दिया गया था और उस समय राहुल गांधी सदन से नदारद थे। आप देखिए अमित शाह ने क्या कहा है। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया। जो उनको तय करना है किसको बोलना है। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं। फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा, ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता कि सदन में बोलने के लिए नियम भी होते हैं जिन्हें मनमानी से नहीं चलाया जा सकता। राहुल गांधी को बजट पर चर्चा में 42% समय दिया गया था। अब ये उनकी मर्जी है कि कौन बोले, लेकिन जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी वो वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बोलने की जिद शुरू कर दी। पर ये संसद है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां जब मन करे तब बोल सके। हमें तो लगा था कि वियतनाम ट्रिप से लौटने पर राहुल गांधी रिलैक्स फील कर रहे होंगे और ज्यादा ध्यान से काम करेंगे, पर दुख की बात यह है कि काम वे तब करेंगे जब उन्हें काम के नियम मालूम होंगे। 20 से अधिक वर्षों तक लगातार सांसद के पद पर रहने के बाद भी राहुल गांधी संसद के नियमों को नहीं जानते हैं और अब तो वे विपक्ष के नेता हैं, फिर भी संसद के नियमों का वे रत्ती भर सम्मान नहीं रखते हैं। आप ही बताइए, क्या उन्हें पता नहीं होगा कि संसद में बोलने का सही समय दिया जाता है, सवाल पूछे जाने का भी समय होता है? तो फिर वे इस संबंध में बाहर आकर किसे बहकाना चाह रहे हैं? जब आपको बोलने का समय दिया जाए तब आप वियतनाम घूमें और जब समय नहीं दिया जाए तो आकर कहें कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। गजब कइयापन है ये तो। राहुल गांधी चाहते हैं कि संसद के नियमों में उनके लिए बदलाव कर दिए जाए, जब वे आए बोले, जब चाहे वे बैठे और जब वे चाहे तब भाषण दे। लोकतंत्र में बदलाव करने की इससे अधिक कोशिश किसी और ने नहीं दिखाई दी। बजट सत्र के दौरान उनकी पार्टी को 42% समय दिया गया था संसद में बोलने के लिए, पर राहुल गांधी संसद में उपस्थित ही नहीं थे। पर यह कोई बड़ा बवंडर नहीं है, वे नहीं थे पर उनके साथी तो थे। वे अपने विश्वास पात्र को विपक्ष का पक्ष रखने के लिए निर्देश दे सकते थे, ये काम कोई भी कर सकता था। फिर भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लीडर हैं। इस पद पर रहकर उन्हें ही विपक्ष का पक्ष रखना था और वे किसी और को इसके काबिल नहीं समझते थे, तो फिर हर हाल में उन्हें संसद में उपस्थित रहना चाहिए था, संसद में अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर वे तो वियतनाम में रख रहे थे। कमाल है। संसद के नियमों और अपने सांसद के रूप में काम को लेकर राहुल गांधी कितने गंभीर हैं, उसके लिए आप ये डाटा देखिए। 2019 से 2024 तक संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति नेशनल एवरेज से भी कम है। इस पूरे काल में राहुल गांधी की अटेंडेंस 51% रही, जबकि नेशनल एवरेज 79% है और तो और उनके संसदीय राज्य का स्टेट एवरेज 83% है। इस पूरे काम में उन्होंने मात्र 8 डिबेट्स में हिस्सा लिया है, जबकि नेशनल एवरेज 46.7 है और राहुल गांधी के पास बाहर मीडिया के सामने पूछने के लिए बहुत सवाल रहते हैं, पर संसद में उन्होंने इन सालों में सिर्फ 99 सवाल किए, जबकि नेशनल एवरेज 210 है। एक व्यक्ति जो बार बार लोकतंत्र को बचाने, संसदीय अधिकारों के बारे में भाषण देता रहता है, जगह जगह जाकर इसे बचाने का संकल्प करता है, वही इसका पालन करने में जीरो है। संसदीय नियमों के प्रति सांसद के तौर पर राहुल गांधी कभी गंभीर नहीं रहे, पर अब वे वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम अब तो उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए। आखिर वे कब तक एक नौसिखिए पंच प्रधान की भांति संसद को ठेलते रहेंगे? संसद का सम्मान विपक्ष की उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए होगा, पर वे इसका इस्तेमाल फैक्टलेस राजनीतिक भाषणों के लिए करते आए हैं और जब उन्हें संसद में भाषण देने का मौका नहीं मिलता तो वो इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता देते हैं। इसे ही राजनीतिक प्रपंच कहा गया है। धन्यवाद।